हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप अपने गन्ने की फसल में कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। काफ़ी सारे किसानों तरीके होते हैं जिससे कि आप अपने गन्ने में फुटाव को बढ़ा सकते हैं। स्पेशली फुटाव के समय उस गन्ने में दिक्कत आती है जो कि हम लोग लेट में उसकी बुआई करते हैं, जैसे कि मार्च अप्रैल में जो गन्ना हम बोते हैं तो उसमें के समय में काफ़ी ज़्यादा जो है फुटाव की दिक्कत आती है। तो वो कौन से तरीके जिससे आप अपने गन्ने में टिलरिंग यानी कि ब्यात को बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी दवाई आपको डालनी है और कौन कौन से समय में आपको प्रैक्टिस करनी है अपने गन्ने में, जिससे कि आपके गन्ने में फुटाव हो जो है किसान काफ़ी तेज़ी से होने लगे। तो इससे पहले जो किसान भाई आज नए आए हों तो कृपया हमारे चैनल को वो किसान भाई सब्सक्राइब करना मत भूलें। किसान भाइयों, अच्छे कल्ले लेने के लिए सबसे अधिक जो आवश्यक कार्य है वो तो ये है कि आपको अपने गन्ने की निराई गुड़ाई अच्छे से करवानी। चाहे जो भी किसान भाइयों आप टॉनिक का स्प्रे कर दें या खाद डाल दें, जब तक किसान भाई आपके खेत में अच्छी निराई गुड़ाई नहीं होगी तब तक किसान वो कोई भी खाद या टॉनिक काम नहीं करेंगे। क्योंकि जब किसान अच्छे से निराई गुड़ाई होगी तो उसमें एक तो आपके खेत से खरपतवार किसान भाई नष्ट हो जाएंगे, दूसरा किसान भाइयों आपके खेत में वायु संचार बढ़ेगा। जब वायु संचार बढ़ेगा तो जो भी किसान भाइयों आपके खेत में माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं वो किसान भाइयों तेज़ी से होंगी, यानी कि किसान भाइयों जो सूक्ष्म जीव क्रियाएं हैं वो तेज़ी से होंगी। जो लाभदायक जीव हैं किसान भाइयों वो अपनी क्रिया को करेंगे। तो किसान जो भी आप खाद डालेंगे वो सॉल्युबल फॉर्म में आके पौधे के किसान जड़ क्षेत्र में जाएगी, जिससे कि पौधा की जो जड़ें हैं किसान भाइयों उनको अच्छे से ले पाएंगी और आपका किसान भाइयों जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। एक तो किसान भाइयों ये हो गया। दूसरा किसान भाइयों आप जो है जब आप अच्छे से निराई गुड़ाई कर लें तो उसके बाद में आपको उसमें अच्छी खादों का उपयोग करना है जो कि किसान भाइयों टिलरिंग को बढ़ाएं। तो इसमें पहली जो खाद है किसान भाइयों वो आपको लेनी है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट जो कि होता है किसान भाइयों ये हमारे कोशिका विभाजन को काफ़ी तेज़ कर देता है, यानी कि सेल डिवीजन को बढ़ाता है। हमारे पौधे में नए नए ऊतकों का निर्माण करता है, यानी टिश्यूओं का निर्माण करता है, जिससे हमारे गन्ने में किसान भाइयों बहुत तेज़ी से विकास होने लगता है। उसमें नई नई शाखाओं यानी कि किसान भाइयों टिलरिंग को बढ़ाता है। जब किसान ब्यात बढ़ेगा तो आपके गन्ने की मोटाई लंबाई भी किसान भाइयों अधिक होगी, ब्यात भी उसमें अधिक होगा। और इसके साथ साथ किसान भाइयों एक कार्य कैल्शियम ये भी करता है कि जो ऊपरी किसान भाइयों बढ़वार होती है गन्ने की वो भी किसान भाइयों कैल्शियम पे बहुत अधिक निर्भर होती है। तो इस काफ़ी सारे किसान भाइयों कैल्शियम के जो है फ़ायदे आपके गन्ने को देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट को जो है आपको अपने गन्ने में डालना चाहिए। काफ़ी अधिक जो है प्रभाव डालता है टिलरिंग पे, कल्ले भी काफ़ी मोटे निकलते हैं इससे। ये कि तकरीबन किसान भाइयों जो डालना है आपको वो 18 से 20 किलो डालना है पानी लगाने के बाद, यानी पानी लगाने के बाद में जब अच्छी नमी हो खेत में तब किसान भाइयों आपको कैल्शियम नाइट्रेट को डालना है तकरीबन 18 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये किसान भाइयों जब आप कैल्शियम नाइट्रेट डालें तो आप इसमें कोई भी अन्य जो केमिकली जो किसान खाद आती हैं वो इसमें ना डालें, यानी कि किसान कोई अन्य आपको इसमें फर्टिलाइज़र जो है ना मिलाएं। खाली अकेला जो है किसान कैल्शियम नाइट्रेट का आप उपयोग करें। इसमें आप जो है ऑर्गेनिक जो किसान भाइयों फर्टिलाइज़र आते हैं या ऑर्गेनिक किसान टॉनिक आते हैं वो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसान अच्छी ब्यात चाहते हैं तो आप इसमें तकरीबन 18 से 20 किलोग्राम आप इसमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करें 1 एकड़ में, और उसी में जो है किसान भाइयों आप उसमें 10 किलो सागरिका डाल सकते हैं। यानी सागरिका जो इफ़को कंपनी की आती है इसमें कि किसान सीवीड होता है वो आप 10 किलो जो है कैल्शियम नाइट्रेट में मिला सकते हैं। ना कि समय आपको सागरिका मिलानी हो तो इसके स्थान पे आप जो है बायोवीटा ले सकते हैं, उसमें भी सेम किस्म की चीज़ होती है। इसके स्थान पे जो किसान में एक धनजाइम गोल्ड आता है उसको भी मिला सकते हैं। यानी कि समय आपको जो है तीनों में से चाहे आप सागरिका मिला लें या फिर बायोवीटा मिला लें या फिर किसान भाइयों जो आप धनजाइम गोल्ड को मिला सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट में। और इसमें के समय आपको एक तीसरी चीज़ ये मिलानी है कि इसमें आपको तकरीबन 1 से 2 किलोग्राम जो है ह्यूमिक एसिड का उपयोग करना है। ह्यूमिक एसिड के समय जो होता है वो कार्य क्या कहता है, जो भी आप जो खाद डालेंगे वो किसान भाइयों सॉल्युबल फॉर्म में लाके पौधे की जड़ क्षेत्र में पहुंचाता है। जो भी किसान भाइयों जो कम सॉल्युबल खादें होती हैं जैसे कि फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये किसान भाई कम घुलनशील होती है तो उसको घुलनशील फॉर्म में लाके पौधे के जड़ क्षेत्र में किसान भाइयों ये देता है। अगर साधारण भाषा में कहें तो किसान भाई जो ह्यूमिक एसिड होता है वो हमारे पौधे में जो है हाजमे को बढ़ाता है, यानी कि समय हजमूल्य का जो सिस्टम होता है उसी तरीके से जो है ये जो है ह्यूमिक एसिड का हमारे पौधों में होता है। अगर इस समय आपके ज़मीन में अच्छा के समय अगर आपने हरी खादों का उपयोग किया है या घोड़े की खाद का डाला है तो किसान आपको जो है ह्यूमिक एसिड की आवश्यकता नहीं है। ये तो बात हो गई खादों का उपयोग करके आप कैसे कल्लों को बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका किसान ये है कि अगर आपके बिल्कुल ब्यात नहीं हुआ है आपके खेत में तो आप जो है जो पहला कल्ला किसान निकलता है यानी कि मदर शूट, उसको आप जो है ज़मीन की सतह से तकरीबन 1 इंच ऊपर से काट सकते हैं या तोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी किसान जो पौधे की जो डोरमेंसी है वो ब्रेक हो जाती है और जो कल्ले किसान ज़मीन के अंदर होते
होते हैं या कम निकले होते हैं, उनको एकदम से किसान भाई ऊर्जा मिलती है, वो एकदम से काफ़ी बड़ी संख्या में निकलते हैं और काफ़ी मोटी किसान भाइयों के जो कल्ले हैं वो निकलते हैं। इससे किसान भाई एक साथ ही आने की बहुत अच्छी बड़ी मात्रा में जो है पूरे हमारे खेत में टिलरिंग होती है और सभी जो कल्ले निकलते हैं किसान भाइयों बिल्कुल समान मोटाई लंबाई के निकलते हैं और एक सार किसान भाइयों कल्ले जो हैं हमारी ज़मीन में निकलते हैं। यानी कि किसान जो पहला कल्ला जो निकलता है मदर शूट तोड़ के भी जो है अपने कल्लों की संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। सही समय जो होता है किसान भाइयों मदर शूट तोड़ने का वो तकरीबन बुआई के 40 से 60 दिन के भीतर अगर आप तोड़ते हैं तो काफ़ी अच्छे जो हैं आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके बारे में जो अगला तरीका है यानी कि किसान जो तीसरा तरीका है कल्ले बढ़ाने का वो यह है कि जब भी आप गन्ने की बुआई करें तो उसमें आप उस पर मिट्टी कम डालें, क्योंकि जब आप किसान भाई मिट्टी अधिक डालते हैं गन्ने में तो कुछ कल्ले किसान भाई ज़मीन के अंदर ही दब जाते हैं और जो किसान भाई लेट में गन्ने की बुआई करते हैं यानी कि मार्च और अप्रैल में, उसमें अक्सर ये दिक्कत आती है जब आप अधिक मिट्टी डालते हैं तो कल्ले किसान भाई बहुत आखिरी में आके यानी कि जुलाई में आके निकलते हैं, तो किसान भाई वो आखिर तक गन्ना नहीं बन पाते हैं। तो आप किसान भाई जो मिट्टी गन्ने में डाल लें, कोण आप गहरे खींचे परंतु उसमें जो मिट्टी अंदर डालें गन्ने के ऊपर वो तकरीबन के समय 2 से 3 इंच डालें, जिससे होगा कि कल्ले आपके समय कल्ले निकलने में काफ़ी उनको आसानी रहती है, काफ़ी बड़ी संख्या में कल्ले निकलते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं किसान भाइयों जो आप गन्ने की फसल में अपना के अपने गन्ने में जो है कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी, अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।